रात को वायन पढ़ाई कर रही थी। वो किताब सामने खोल कर तो बैठी थी, लेकिन कुछ पढ़ नहीं रही थी। उसका ध्यान अभी तक उसी जादूगर में अटका हुआ था। वो बार बार उसके बारे में सोच रही थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ वायन? वो खुद को झिंझोड़ कर खुद से कहती है। पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं भी ना, पता नहीं किन सोचों में पड़ गई हूँ। वो जादूगर मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। हद है। पढ़ाई पर फोकस करो वायन, एग्जाम्स होने वाले हैं। वो खुद से कहती वापस अपना ध्यान पढ़ाई में लगा गई। अगली सुबह वायन कॉलेज के लिए निकल जाती है कि अचानक उसकी नज़र किसी पर पड़ती है। कोई जाना पहचाना सा लगता है। वो कोई और नहीं, वही जादूगर था। वायन ने उसे अपनी नज़रों में इस कदर कैद कर रखा था कि हजारों की भीड़ में भी उसे पहचान सकती थी। वो वहां से गुजर रहा था। इससे पहले कि वो उसकी आंखों से ओझल होता, वो उसके पीछे चल दी। वो एक खामोश और सुनसान जगह आया था, जहाँ एक घर था। उसके आसपास और कोई घर या बिल्डिंग नहीं थी। वो घर था या महल, कहना थोड़ा मुश्किल था। वो अंदर चला जाता है तो वायन भी कुछ सोचते हुए अंदर चल पड़ती है। वो घर के अंदर आकर इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाती है, लेकिन वो शख्स कहीं नहीं था। अचानक पीछे से आवाज आई। कौन हो तुम लड़की, और अंदर कैसे आई? वो पीछे खड़ा उससे सवाल कर रहा था। वायन ने घबरा कर पीछे देखा। वो मैं यहाँ। वो बहुत घबरा रही थी। हाँ बोलो, क्यों आई हो यहाँ? वो उसके करीब आता है। स्टूडेंट हो? वो उसके हाथ में किताबें देखकर पूछता है। वायन हाँ में गर्दन हिलाती है। चोरी तो तुम करने नहीं आई होगी? नहीं नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोरी करने नहीं आई यहाँ। वो जल्दी से बोली। मैंने भी वही कहा कि तुम चोरी करने नहीं आई होगी। फिर किस लिए आई हो? जल्दी बोलो। वो मैं यहाँ, मैं जादू सीखने आई हूँ। वो जल्दी से बोली। जादू सीखने? उसने कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ, वो जादूगर मियों की है ना? उन उनसे उनसे जादू सीखने आई हूँ। वो अपना पसीना साफ करते हुए बोली। ओह, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम उसी कॉलेज की स्टूडेंट हो ना, जहाँ कल यूंकी ने शो किया था? वायन ने हाँ में सर हिलाया। कौन है भाई? किससे बातें कर रहे हो? वो पूछता हुआ नीचे आता है। उसे देखते ही वाइन की सांस जैसे रुक सी गई हो। वो पलकें झपकाना ही भूल गई हो। ये एक बच्ची आई है, तुमसे जादू सीखना चाहती है। वो यूंगी को बताता है तो यूंगी उसे देखता है। जादू? वो नीचे उतर कर आता है। देखो लड़की, मैं कोई जादू वादू नहीं सिखाता, उसने सीरियस होकर कहा। उसके लहजे में सख्ती देखकर वाइन थोड़ी हैरान हुई और परेशान भी। उसे लगा नहीं था कि वो इस तरह बोलेगा। और ये तो तुम्हारे शायद कॉलेज जाने का वक्त है ना? यहाँ क्या कर रही हो? आई कैसे तुम यहाँ? यूंगी, जरा आराम से, बच्ची डर जाएगी। उसने वाइन के डरे हुए वजूद को नोट किया। देखो लड़की, मैं जादू सिखाता विखाता नहीं हूँ, बस ऐसे ही कुछ जगह शो करता हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। वो अब थोड़ा धीमा बोला था।
वायन को खुद नहीं पता था कि आखिर वो यहाँ आई क्यों है। वो आकर बहुत पछता रही थी। वो बिना कुछ कहे जाने के लिए पलटी। रुको लड़की, उसने वायन को आवाज़ दी। कल से तुम जादू सीखने आ जाना। उसकी बात पर वायन हैरत से पलटी। जेहोब, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जादू नहीं। उसकी बात काट कर जेहोब बोला। यूंगी, तुम रुको ज़रा। लड़की, तुम कल से आ जाना। यूंगी तुम्हें जादू सिखा देगा। वायन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुश होए या परेशान। ऐसा तो वो कुछ सोच कर नहीं आई थी।